फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में पिटीशन के डिस्पोजल में डिले करता है, मतलब कोई रीजन होता डिले का, टेक्निकल रीजन हो सकता है डिले का, जैसे मान लीजिए कि बीमार पड़ गया है जो प्रिजनर है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, या उसने दोबारा मर्सी पिटीशन का रिव्यू फाइल कर दिया है, तो ऐसे विलंब जो डिलेड होते हैं, डिले को भी काउंट किया जाता है। और डिले की वजह से, अगर डिले खास तौर से टेक्निकल पार्ट पर हो, कोर्ट की पार्ट पर हो, प्रोसीडिंग्स की पार्ट पर हो, या सरकार के डिस्पोजल की पार्ट पर हो, सरकार जैसे मान ली होम मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे दिया और वो एप्लीकेशन राष्ट्रपति को नहीं भेजी, तो ऐसे डिले में जिसके लिए खुद पिटिशनर जिम्मेदार नहीं है, ऐसे डिले को प्रेसिडेंट संज्ञान में लेता है और माफी, जो कन्विक्शन है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस को डिले कर सकता है, रोक सकता है, बढ़ा सकता है थोड़ा सा। तो जो डिले होता है, डिले का भी एक रोल होता है। अगर डेथ सेंटेंस में डिले किसी वजह से हो गया, अभी आप देखेंगे कि धनंजय चटर्जी के केस में क्या हुआ, अभी बताएंगे आपको लेकर के, उसमें जो पिटिशनर था उसने कई मुकदमे दायर कर दिए, लोअर कोर्ट में 3 बार गया, फिर हाई कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये गिमिक नहीं चलेगा, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं प्रोसीजर्स को, तो हम ऐसे विलंब को विलंब नहीं मानते। मगर ऐसे रीजन भी हो सकते हैं जो विलंब के रीजन हो, जैसे मान लीजिए पिटिशनर मिलना चाहता अपनी मां से, मां नहीं है, विदेश में है, ये डिले रीजन भी हो सकता है। और जो सेंटेंस जो प्रेसिडेंट डिस्पोजल करना चाहता है, डिले का रीजन ये भी हो सकता है कि पिटिशनर बीमार पड़ गया हो, पागल हो गया हो, मानसिक स्थिति, ये सब रीजन ऐसे हो सकते हैं जो क्षमा याचना देने में, अगर मान लीजिए फांसी होती है, सेंटेंस होती है, उसमें काफी भूमिका निभाते हैं। इसके पहले एक चीज मैं और बता दूं, जैसे अब जो आर्टिकल 72 में जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, उसी की पैरेलल पावर गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 161 में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में एक ही चीज लिखी गई है। आर्टिकल 161 को भी पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा गया है गवर्नर को पावर होगी स्टेट लॉस के कंटेक्स्ट में, अगर कोई कन्विक्शन होता है तो पार्डन करने की, सस्पेंड करने की, रिप्रीव करने की, रिस्पाइट की, कम्यूट की और रेमिट की पावर होती है। सारी पावर वही है, मगर दो चीज आर्टिकल 161 में एब्सेंट है। आप देखेंगे यही दोनों अंतर है आर्टिकल 72 में और 161 में। पहला तो ये कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को मार्शल कोर्ट, मार्शल लॉ में अगर किसी का कन्विक्शन होता है, मार्शल लॉ के जो कोर्ट्स होते हैं उनके खिलाफ भी जो कन्विक्शंस होते हैं उनको भी माफी देने की पावर होती है, लेकिन गवर्नर की पावर नहीं होती 161 में। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, गवर्नर को सारी पावर होती है, डेथ सेंटेंस की पावर होती है, डेथ सेंटेंस को, लेकिन डेथ सेंटेंस को गवर्नर माफ नहीं कर सकता, टोटल पार्डन नहीं कर सकता। कम्यूट तो कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिमिट कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। लेकिन डेथ सेंटेंस के केसेस में राष्ट्रपति को माफी की भी पावर होती है, देने की पावर होती है, जबकि पूर्ण तरीके से माफी देने की पावर गवर्नर को आर्टिकल 161 में नहीं होती। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की पावर लगभग कॉमन होती है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर डिले होता है तो क्या होता है। डिले का कोई विशेष रोल ऐसा जनरल वे में नहीं पड़ता। डिले जैसे मान लीजिए कि ये जैसा कि आपने देखा कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2014 का और लेटेस्ट केस यही है। इसमें पूरा लॉ ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने
जो हमने आपको आर्टिकल 72 में बताया है वो भी ले डाउन किया है। इसके अलावा कुछ और गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। पहला तो ये कि जब फाइल राष्ट्रपति के पास आए, राष्ट्रपति उसे भेजेगा होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री को टाइम देगा, एक विदिन टाइम के भीतर, फ्रेम के भीतर, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, जो टाइम दे होम मिनिस्ट्री उसे प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस भेज दे। अगर होम मिनिस्ट्री ने अपनी एडवाइजरी भेज दी है, फिर भी राष्ट्रपति कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता ऑफिस, तो ये ड्यूटी बनती होम मिनिस्ट्री की, मंत्रालय की, कि वो राष्ट्रपति को रिमाइंड करता रहे। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा कि डिले एक कारण तो हो सकता है सेंटेंस को क्षमादान देने का, पार्डन देने का, लेकिन अकेला कारण नहीं होता। डिले केवल तभी क्षमादान देने का कारण हो सकता है जब डिले के लिए पिटिशनर जिम्मेदार ना हो। लेकिन अगर पिटिशनर खुद ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि डिले हो जाए और डिले हम का सहारा लेकर के प्रेसिडेंट से हम प्रेयर कर लेंगे, साहब डिले हो गया है, हमें माफी दीजिए, तो कोर्ट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, यह ऑपरेसिव इंस्ट्रूमेंट बनेगा। कोर्ट को मैनिपुलेट, राष्ट्रपति के ऑफिस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यह जजमेंट दिया गया है धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल के केस में। ये 2004 का केस है। धनंजय चटर्जी ने रेप किया था, रिक्शे वाला था, एक लड़की को रेप किया था और नाबालिग को, और उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वो फांसी हो गई थी। उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। उसने कहा ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, ऐसे जो चाइल्ड रेप्स हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके बारे में कोई माफी नहीं दी जा सकती है। देखिए जो नियम है कोर्ट ने इसमें ले डाउन किया कि 3 तरह के ऑफेंसेस को में माफी नहीं दे सकते। अगर नंबर 1 अगर रेप का केस है, स्पेशली चाइल्ड रेप का केस है। दूसरा कोई आतंकवाद का केस है, टेररिज्म एक्ट है, केस है। और तीसरा अगर जो पिटिशनर है उसने ऑफेंस एक बार से ज्यादा किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, तो माफी का पात्र नहीं होता। और इस केस में क्या हुआ था, धनंजय चटर्जी को जो फांसी हुई थी वो रिलीफ लेने के लिए डिफरेंट कोर्ट्स में खुद ही पिटिशन दायर कर दिया था ताकि डिले हो जाए, और डिले होने की वजह से मामला लटक जाए और राष्ट्रपति से कह दें कि डिले हो गया है, अब हमारा आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, इसलिए इसे आजीवन कारावास में बदल दीजिए और हमें डेथ सेंटेंस से क्षमादान दे दीजिए। उसके प्ली का रीजन ये था कि एक केस था शशि नायर, श्रीमती शशि नायर बनाम भारत संघ का केस 1992 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर डेथ सेंटेंस से बहुत डिले हो जाता है तो फांसी को माफ करने का मतलब फांसी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करने का एक रीजन ये बनता है। उसने इसी केस का प्ली लिया था कि शशि नायर के केस में कहा गया है कि अगर डिले हो गया है तो एक कारण बनता है माफी देने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अकेला कारण नहीं होता जब तक और कारण एक साथ इसके साथ जुड़े न हो, क्योंकि डिले का रीजन खुद पिटिशनर था। डिफरेंट कोर्ट्स में पिटिशन दायर करके गलत तरीके से मैटर को उसने जिंदा रखे, लटकाए रखा, इसलिए उसको फांसी देने से मना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोई नियम ये नहीं है कि अगर डिले हो जाएगा तो पिटिशन तो पार्डन मिल ही जाएगा। और भी जजमेंट्स हैं, जगदीश वर्सेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस है, ये 2006 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि अगर डिले स्टेट के पार्ट पर, सरकार के पार्ट पर है, कोर्ट के पार्ट पर है, तब अगर डिले होता है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है और राष्ट्रपति को क्षमादान दे देना चाहिए, राष्ट्रपति क्षमादान उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर फॉल्ट पिटिशनर के पार्ट पर है तो राष्ट्रपति क्षमादान देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी चीज कि डिले कितना होगा इस पर कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि शेर सिंह वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 83 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि फांसी देने में 2 साल का डिले हो गया था,
डिले हो गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा 2 साल का डिले कुछ नहीं होता, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, पिटिशनर को रिव्यू करने का राइट दिया जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट आने में समय भी लगता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 2 साल का डिले को डिले हम मान ही लें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं डिले के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिले अकेला फैक्टर नहीं हो सकता जब तक कि इसके साथ अदर फैक्टर्स न हो। जैसे मान लीजिए कि पिटिशनर बीमार पड़ गया, दवाई में टाइम लग गया, एक रीजन हो गया। दूसरा, पिटिशनर पागल हो गया है, मेंटल हॉस्पिटल में है, एक रीजन डिले का ये भी हो सकता है। तो कोर्ट कहेगी कि इसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अकेला डिले, खासतौर से ऐसा डिले जो प्रोसीजरल डिले हो, अकेला वो फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति किसी को माफी दे ही दें। दूसरी चीज, जो रेप के केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस हैं, या रिपीटेडली अगर ऑफेंस किया गया है तो उसे माफी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल राज्य के केस में 2004 में डिसाइड किया है। तीसरा, अगर पिटिशनर पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है, तो प्रेसिडेंट उसे इस आधार पर माफी दे सकते हैं, क्योंकि डेथ सेंटेंस के लिए कन्वेंशन यह है कि किसी कैदी को, किसी प्रिजनर्स को हेल्दी होना चाहिए। जब तक डॉक्टर से, ट्रीटमेंट से वो ठीक न हो जाए तब तक उसे फांसी नहीं हो सकती। तो ऐसी कोई बीमारी हो, जैसे कैंसर हो गया हो, तो भी फांसी नहीं होगी, क्योंकि तब माफी मिल जाएगी उसको। या ऐसा कोई जो मेंटल डिसीज हो गई हो, उसको पता ही न लगे कि फांसी दी जा रही है, क्योंकि तब पनिशमेंट का पर्पज ही खत्म हो जाएगा कि अगर पिटिशनर को, अगर कन्विक्टेड पर्सन को, सेंटेंसी को अगर यही न पता लगे कि हमको फांसी दी जा रही है, तो सेंटेंस का मतलब नहीं रह जाएगा कुछ। क्योंकि जब तक पिटिशनर को पता होना चाहिए कि वो उसके किस ऑफेंस के लिए कौन सी सजा दी जा रही है। तो अगर पिटिशनर पागल हो जाता है तो भी उसे माफी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में ये जो 2013 में डिसाइड किया है। लेकिन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो टेररिस्ट है तो किसी कंडीशन उसे माफी नहीं दी जा सकती है, किसी कंडीशन में दी जा सकती है। इन्हीं पॉइंट्स को शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, 2014 केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट्स ऐड किया है। पहला तो ये किया है कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन हो वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। पिटिशनर को भले सुनवाई का मौका न मिले, ओरल हियरिंग का, लेकिन राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। और पूरी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति अगर सेटिस्फाई हो जाता है, केवल तभी उसे दंड दिया जा सकता है या उसे माफी हो सकती है। दूसरा, क्योंकि जो पिटिशन फाइल होता है आर्टिकल 32 में, चाहे वो पीआईएल हो चाहे फैमिली करे, फंडामेंटल राइट का वायलेशन के लिए किया जाता है। और अगर पिटिशनर के आर्टिकल 21 में का वायलेशन होता है किसी तरीके से, तो भी प्रेसिडेंट को माफी देनी पड़ती है। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन कैसे होता है? जैसे मैंने कहा, पागल हो जाए, या अंतिम इच्छा सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, ऐसी इच्छा जो पूरी हो सकती है, जैसे उसे माँ बाप से मिलने नहीं दे रही है, वो कहता मरने के पहले मैं वसीयत करना चाहता हूं, उसे वसीयत नहीं करने दे रही है, तो शत्रुघ्न चौहान के केस में कहा कि ऐसी स्थिति में उसे माफी दी जा सकती है। तीसरा, किसी भी प्रिजनर को जो कन्विक्टी है डेथ सेंटेंस का, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं किया जा सकता, अकेले कारावास में उसे नहीं रखा जा सकता। ये नेक्स्ट पॉइंट किया है। और आगे सुप्रीम कोर्ट इसी केस में डिक्लेरेशन देता है कि हर पिटिशनर को जो डेथ सेंटेंस जिसे दिया गया है, प्रेसिडेंट ने के सामने पेंडिंग है, और प्रेसिडेंट ने ठुकरा भी दिया एक बार में, तब भी उसे आर्टिकल 21 में राइट टू लीगल एड जरूर दिया गया है। अगर वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़े दिनों से रोक दिया जाए, मैं अपनी वकील से बात करना चाहता हूं, विधिक सहायता लेना चाहता हूं, तब भी उसकी फांसी को स्थगित किया जा सकता है। और चौथा है या पांचवा जो पॉइंट हो, प्रेसिडेंट के सामने जो पिटीशन फाइल की जाती है
उसकी एक प्रोसीजर होती है। तो अभी तक ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश नहीं है, न कॉन्स्टिट्यूशन में, न तो लॉ बना करके, न रूल बना करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो चीजें दिमाग में रखता है जब उसके सामने मैटर आता है। अगर नीचे की कोर्ट ने उसका कन्विक्शन किया है, ऊपर की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अक्विटल कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कन्विक्शन कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए ये डाउटफुल केस बनता है और राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसने भी जजमेंट दिया है, अगर रिकॉर्ड में कहीं आ जाता है कि कोई एविडेंस डाउटफुल है, तो प्रेसिडेंट इसे आधार मान करके, बेस मान करके केस को रीओपन करके पिटिशनर को माफी दे सकता। मतलब अगर डेथ सेंटेंस है तो उसे आजीवन कारावास में बदल देता। देखिए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट ने किसी फांसी वाले व्यक्ति को टोटली माफी दे दी हो। तो माफी का मतलब कन्वेंशन भी होता है, अगर डेथ सेंटेंस है तो आजीवन कारावास में, अगर आजीवन कारावास है तो कम इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस। यही होता है, यही आजकल, यही बहुत दिनों से हुआ भी है। कन्वेंशन यही है। ऐसा कोई केस नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी के तख्ते से उठा करके खड़ा कर दिया हो, ला करके तुम्हें फांसी नहीं होगी। जो प्रेसिडेंट के सामने तीसरा रीजन ये हो सकता है माफी देने का कि जजेस के बीच में काफी डिफरेंसेस रहे हो। आर्गुमेंट, वकीलों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, जजेस का आर्गुमेंट सुनने के बाद, रिकॉर्ड पर देखने के बाद तो लगता है ये बॉर्डर लाइन केस है, 50-50 केस बन सकता है। मान लीजिए जजमेंट हुआ 3-2 से हो गया, तो कोर्ट को लगता है अगर हो सकता है एक मेजॉरिटी इधर होती तो फांसी न हो सकती थी, सेंटेंस न भी हो सकता था। तो ऐसे केसेस में अगर प्रेसिडेंट को लगता है, जरूरी नहीं है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है इसमें अभी स्कोप है इसके उसके किस ऐसे मैटर को रीओपन करने का, तो रीओपन करके उसे फांसी के लिए पिटीशन फाइल अपने सामने रख करके उसे माफी दे सकता, उसे विचार कर सकता है। और खास तौर से जैसे मर्डर के केस में, गैंग रेप के केसेस में, क्योंकि बड़े केसेस होते हैं, इसमें कोर्ट के सामने एविडेंस पुख्ता होना चाहिए। अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है विदाउट प्रॉपर एविडेंस, तो प्रेसिडेंट इस लैक ऑफ एविडेंस पर विचार करके उस पिटिशनर को फांसी माफी दे सकता है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं किया गया है या ट्रायल में कोई एरर किया गया है, तो आप ये देख रहे हैं प्रेसिडेंट को इतनी पावर दी गई है और प्रेसिडेंट को अपनी पावर यूज करते समय इन सारे फैक्टर से विचार करना चाहिए। ये जजमेंट दिया गया है शत्रुघ्न चौहान के केस में, अभी हाल में 2014 केस में। और नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में कहा अपने कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, मतलब माफी देगा नहीं देगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन उसे पिटीशन को देनी चाहिए, राइटिंग में देनी चाहिए। बिना उसको इन्फॉर्म किए उसे न तो माफी दी जा सकती है, न तो उसकी माफी ठुकराई जा सकती है। और इसके अलावा अगर उसकी पिटीशन डिस्पेल हो गई है, डिसमिस हो गई है, तो इसकी भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पिटिशनर को मिलनी चाहिए और इसकी रिसीविंग मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसे रिसीविंग मिल गई है कि हाँ फांसी की सूचना या उसके क्षमादान रिजेक्शन की सूचना उसे प्राप्त हो गई है। और ऐसी राइटिंग लिखित ऐसी जो नोटिस दी जाती है वो राइटिंग में ही दी जा सकती, ओरल नहीं दी जा सकती। उसका रीजन है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा हम किसी की लाइफ को लौटा नहीं सकते। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो इतनी आसानी से किसी जीवन को ले भी नहीं सकते। और लास्ट मोमेंट तक पिटिशनर को अपने हर राइट को यूज करने का राइट मिलना चाहिए, चाहे वकील करने का हो, चाहे अपनी वसीयत करने का हो, चाहे पेरेंट्स से मिलने का हो। और नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब किसी को फांसी होती है तो फांसी होने के पहले उसके मेंटल स्टेटस का मूल्यांकन, इवोल्यूशन जरूर होना चाहिए, उसकी हेल्थ रिपोर्ट होनी चाहिए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स पिटिशनर को अवेलेबल कराए जाने चाहिए। अगर ये फॉर्मेलिटीज नहीं की गई है तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो उसे माफी दे सकता है। तो आपने देखा कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पावर बड़ी एम्बिगुअसली डिफाइंड है, कहीं डिफाइंड नहीं है।
कोई स्टैंडर्ड, कोई पैरामीटर, कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई प्रोसीजर क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया है और ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे इसको यूज कर सकता है, वो प्रॉपर यूज कर सकता है, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर सकता। और अब तो सदगुण चौहान के केस में कहा आर्टिकल 21 को भी उसे कंसिडर करना पड़ेगा और आर्टिकल 32 में उसे रिव्यू करने का, मतलब ये पिटीशन फाइल करने का राइट है। तो निष्कर्ष ये निकला अंत केस में, इस केस में भी नंबर 1 कि प्रेसिडेंशियल की पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट जब हम पावर को यूज करेंगे तो पूरा अपॉर्चुनिटी पिटिशनर को मिलनी चाहिए, उसे पूरी नोटिस होनी चाहिए और उसकी अंतिम इच्छा अगर ये पॉसिबल है, असंभव नहीं है, तो पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए अगर टाइम जरूरत पड़ती है तो अगर डिले हो जाता है तो डिले को एक फैक्टर मान करके उसके फांसी को, उसके डेथ सेंटेंस को या सेंटेंस को माफ किया जा सकता है और उसे माफी दी जा सकती है। तो माफी देने का मतलब आप देखिए, जनरली आज तक नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट किसी को पूरा पार्डन कर दिया हो। ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है उन केसेस में अगर कोई ऑफिसर है तो गवर्नमेंट का करप्शन का केस लगा करके उसे सस्पेंड कर देती है, पनिशमेंट कर देती है, क्योंकि उस ऑफिसर के, उस कर्मचारी के करियर का सवाल होता है, आर्टिकल 21 डिग्निटी का सवाल होता है। इसलिए वो पिटीशन फाइल कर सकता है गवर्नर के सामने भी और प्रेसिडेंट के सामने भी। और जब पिटीशन फाइल होता है ये सारे फैक्टर्स प्रेसिडेंट को दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा और आर्टिकल 72 में अब कोई चीज नहीं रह गई है। तो हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल पावर आर्टिकल 72 का स्कोप क्या है, कहाँ से डिराइव होती पावर, इसका नेचर क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, प्रेसिडेंट के सामने पिटीशन आती है, कौन लेके आता पिटीशन, तो पिटीशन खुद अग्रीड लेके आ सकता है, जिसको फांसी हुई है वही वो भी लेके आ सकता है, उसे किसी परिवार का मेंबर लेके आ सकता है, और या पीआईएल भी हो सकती है, इस पर पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल हो सकती है आर्टिकल 32 में। और पीआईएल में कहा जा सकता है कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसलिए फांसी को रोक दी जानी चाहिए, उसको माफी दे दी जानी चाहिए। किसी भी तरीके से पिटीशन लाई जा सकती है। नेक्स्ट, जब पिटीशन लाई जाती है प्रेसिडेंट के सामने तो प्रेसिडेंट उस पर विचार करता है। विचार करने के बाद उस फाइल को होम मिनिस्ट्री को भेजता है और टाइम देता है, एलोकेट करता है। उस टाइम फ्रेमवर्क में होम मिनिस्ट्री उसे वापस भेज देती है। अगर होम मिनिस्ट्री टाइम में नहीं भेजती तो भेज देती है, राष्ट्रपति फिर भी विचार नहीं, उसका ऑफिस साइलेंट है, मान लीजिए प्रेसिडेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या किसी ऐसे आदमी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो प्रेसिडेंट के सामने फाइल रखना नहीं चाहता, तो ये ड्यूटी प्रेसिडेंट की होती है, ये होम मिनिस्टर की होती है कि प्रेसिडेंट को रिमाइंड कराए, साहब हमने आपको पहली बार, 2 बार, 3 बार रिमाइंड करा दिया है, फाइल भेजी है, उसका डिस्पोजल आप करें। और प्रेसिडेंट फाइल का डिस्पोजल करने के लिए पर्सनल हियरिंग देने के लिए बाउंड नहीं है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, वही नेशनल जस्टिस पार्ट बन जाता है। अगर लिखित दस्तावेज मांग लेता है, वो उस पर विचार करता है, तो नेशनल जस्टिस पूरा हो गया और किसी पार्टी को, जो पिटिशनर है, उसको कोर्ट के सामने पर्सनली अपीयर होने का प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती। ओरल हियरिंग का राइट नहीं है, केवल उसे रिप्रेजेंट करने का राइट है। राष्ट्रपति चाहे दे भी सकता है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट वो डिमांड नहीं कर सकता। 5वां वार्ड मैंने बताया आपको कि अगर स्थिति ऐसी है जहां तुरंत फांसी नहीं हो सकती, जैसे वो उसका मेंटल फिजिकल कंडीशन खराब है, तो जब तक क्योर न हो जाए तब तक उसे फांसी लटकाया नहीं जा सकता। फांसी प्राप्त व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। और लास्ट है, उसे हर लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जेलर की ड्यूटी है। जेलर से अगर वो कहता हम अपने वकील के पास फिर जाना चाहते हैं, तो जेलर की ड्यूटी है कि वो वकील से उसे मिलने दे। और यही नहीं, जेलर की ड्यूटी से कम्युनिकेट करने की है, वो बताए पिटिशनर को जो कन्विक्टेड है, भाई तुम अगर चाहो तो ये वकील अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे वकील हैं, तुम चाहो तो तुम बात कर सकते हो, हम व्यवस्था करवा सकते हैं। क्योंकि फांसी हो रही है और फांसी के पहले पहले लास्ट मोमेंट तक उसे जिंदा रहने का अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जहां तक संभव हो। उसे राइट दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। अगर कोई वसीयत करना चाहता है उसे टाइम अलग से दिया जाता है।
उसके फैमिली मेंबर्स को लिख करके बुलाया जाता है, उसे 14 दिन का कम से कम समय दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर समय को बढ़ाया भी जा सकता है। ये सब औपचारिकताएं हैं, ये सब फैसिलिटीज हैं जो एक प्रिजनर को, जो हु इज कंडेम्ड फॉर डेथ सेंटेंस, उसको दी जाती है। तब किसी को फांसी होती है। फांसी एक जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है। डायरेक्ट पुनर्विलोकन इसका हो सकता है, लेकिन ग्राउंड्स लिमिटेड है। मेलाफाइड के ग्राउंड पर, आर्बिट्रेरीनेस के ग्राउंड पर और अनरीजनेबल ग्राउंड पर, ये 3 ग्राउंड है जिसके आधार पर किसी माफी के एप्लीकेशन को सुनवाई हो सकती है। ये शत्रुघ्न चौहान का 2014 का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया। ये हुआ पार्डनिंग पावर। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जुडिशरी पर, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैसे होता है। थैंक यू।